बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। सो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, द सेकंड वन इज़ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड द थर्ड वन इज़ रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb. So let's study about the first one, which is acid ionization constant. So as we know that कि जो strong acid होता है वो completely ionized होता है and to their ions, जैसे कि HCl, और जो वीक एसिड होता है जैसे कि एसेटिक एसिड वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता बल्कि पार्शली आयनाइज होता है एंड टू देयर आइंस। तो यहाँ पर HA एसिड है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होकर आयनाइज हो रहा है एंड टू देयर आइंस विच आर H3O प्लस एंड N नेगेटिव आइंस। तो जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे कि प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। सो Kc इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस एंड कंसनट्रेशन ऑफ N नेगेटिव आइंस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड कंसनट्रेशन ऑफ HA विच इज़ एसिड। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसी वजह से ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता बल्कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी रहता है। तो इसी वजह से H2O को कांस्टेंट लेंगे और उसको दूसरे साइड पे Kc के साथ शिफ्ट करेंगे और बाकी इक्वेशन सेम होगा उस तरह। इसी वजह से यहाँ पर जैसे कि हम एसिड की जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर KCH2O की जगह हम Ka लिखेंगे। पिछले वाले में हम H2O का डिटरमाइन कर रहे थे तो इसी वजह से Kw को लिख रहे थे और W डिनोट कर रहा था वाटर को, और यहाँ पर एसिड के आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पर KCH2O की जगह हम Ka लिखेंगे, जैसे कि A यहाँ पर एसिड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगा Ka इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस एंड N नेगेटिव आइन डिवाइडेड बाई HA कंसनट्रेशन ऑफ HA। ये स्लैश यहाँ पर डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो H3O की जगह यहाँ आप लोग H प्लस भी लिख सकते हो, जैसे कि ये एसिड है तो इसी तरह इसी वजह से इक्वेशन फाइनल इक्वेशन जो है ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसका जो Ka इज़ कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा, Ka हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। किस तरह से देते हैं? क्योंकि व्हेन Ka वैल्यू इज़ ग्रेटर सो एसिड वुड बी स्ट्रॉन्गर। जब Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, और जब Ka की वैल्यू कम होगी तो एसिड जो होगी वो वीकर होगी। इस तरह से जब Ka की लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं उसकी, तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो बराबर है Pka की। और Pka से भी हमें पता चलता है एसिड की स्ट्रेंथ का कि वो वीक है या स्ट्रॉन्गर है। लेकिन Ka जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका एसिड के साथ, जब वो ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू Ka की तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, जब कम होगी तो एसिड वीकर होगा। लेकिन Pka की जो रिलेशन है वो क्या है? वो इन्वर्स रिलेशन है। तो इसी वजह से जब Pka की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड जो होता है वो वीक होता है, और जब Pka की वैल्यू कम होता है तो वो एसिड क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी, जैसे कि HCl। तो HCl की जो Ka वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी जो Pka वैल्यू होगी वो कम होगी। तो Ka और Pka की जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से Ka is inversely proportional to Pka, मतलब कि जब Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी Pka वैल्यू कम होगी, जब Ka वैल्यू कम होगी तो Pka वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन फिर फर्दर देता है एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट, और कि बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है और इसको किस तरह से डिटरमाइन करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीक बेस जो होती है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती बल्कि पार्शली आयनाइज होती है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
तो वो कम्प्लीटली आयनाइज होती है। तो यहाँ पर जो एन नेगेटिव है ये एक पीक बेस है और ये वाटर में डिज़ोल्व होके HA एंड OH नेगेटिव आइंस दे रहे हैं। तो इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, so concentration of HA and concentration of OH negative ions divided by concentration of water and concentration of N negative ion लिखेंगे। तो H2O को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, जैसे कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी है और बाकी रिएक्शन सेम होगा। और यहाँ पर KCH2O की जगह Kb लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयनाइजेशन कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो बेस का है और बी जो है वो यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो फाइनल इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, Kb इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ HA एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ N नेगेटिव। Kb इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, Kb जो है वो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और जब Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बेस स्ट्रॉन्गर होगा, जब Kb की वैल्यू कम होगी तो वो बेस वीकर होगा। इसी तरह से जब Kb का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो pKb के बराबर होगा और जब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pKb वीकर वुड बी बेस। तो जब pKb की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो बेस क्या होगी, वीक होगी, और जब pKb की वैल्यू कम होगी तो वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसका भी सेम रिलेशन है, Kb का इन्वर्स रिलेशन है pKb के साथ। तो जब Kb ज़्यादा होता है तो pKb कम होती है और जब Kb कम होती है तो pKb ज़्यादा होगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। नाउ द thing is relationship of Ka and Kb. Okay, Ka और Kb जो कि Ka is the dissociation constant of acid and Kb is the dissociation constant of base। अब इसके दरमियान रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे तो जो Ka is equal to concentration of H plus and concentration of A negative ion divided by कंसनट्रेशन ऑफ HN नेगेटिव। तो ये इक्वेशन है एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो था आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये दूसरा जो है Kb इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ HA एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ N नेगेटिव। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। अब इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Ka मल्टीप्लाई Kb इज़ इक्वल टू, इस तरह से दोनों जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जो सेम चीज़ें हैं उसको काट देंगे, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर A नेगेटिव और A नेगेटिव यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से ये A नेगेटिव HA नेगेटिव और ये HA पॉजिटिव ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें रहती है, एक है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Ka मल्टीप्लाई Kb इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो ये बन जाता है इक्वेशन 2। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव किस चीज़ के बराबर होता है, Kw का, विच इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, एंड Kw बराबर होता है 14 का। तो अब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, तो जब इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। ये यहाँ पर नेगेटिव है, इक्वल का निशान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज़ इक्वल टू Pka, ये Pka के बराबर है। नेगेटिव लॉग ऑफ Kb ये बराबर है Pkb का, और नेगेटिव लॉग ऑफ Kw बराबर है 14 का। तो इसका जो फाइनल रिलेशन है वो Pka प्लस Pkb इज़ इक्वल टू 14। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था ऊपर और इसके दरमियान प्लस किस तरह से आ जाता है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला जब इस पे अप्लाई होता है तो इस तरह से ये प्लस बन जाता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन इस तरह से है। तो इस फार्मूले के ज़रिए अगर आप लोगों को Pka की वैल्यू दी गई हो तो आप Pkb मालूम कर सकते हो। अगर Pkb की वैल्यू मालूम दी गई हो और आपसे कहा जाए कि Pka मालूम करने हो तो उसके ज़रिए आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी है, सो इसको सॉल्व करते हैं। So the numerical is acetic acid, which is CH3COOH, has a pKa value of 4.7 at 25 degrees C.
So what as the pKb of its conjugate base which is CH3 double O negative. एक एसिड है विच इज़ एसिटिक एसिड, उसकी pKa वैल्यू दी गई है विच इज़ 4.7 एट 25 डिग्री से, और उसकी pKb वैल्यू मालूम करनी है किस चीज़ की, उसकी कंजुगेट बेस की, ठीक है, विच इज़ CH3 double O नेगेटिव. पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं, CH3 double OH. तो जब ये आयनाइज होता है तो CH3 double O नेगेटिव प्लस H प्लस. तो ये एसिड है, तो इसका ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है, ठीक है. तो इसी वजह से इस ये कहा है यहाँ पर कंजुगेट बेस विच इज़ CH3 double O नेगेटिव, और इसका pKb वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमने. तो जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो रिलेशन और उससे जो फाइनल इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन के ज़रिए हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, pKa विच इज़ 4.7 और pKb को हमने क्या करना है, मालूम करना है. तो pKa प्लस pKb इज़ इक्वल टू 14. सो जिस चीज़ को मालूम करना है उसको इक्वल के दूसरे साइड पे अलहदा छोड़ेंगे और बाकी को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे. सो 14 माइनस pKa की वैल्यू क्या दी गई है, 4.7. तो जो फाइनल आती है वो क्या है, pKb इज़ इक्वल टू 9.3. तो इस तरह से इसको डिटरमाइन करते हैं. सो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो, या अगर इससे कोई रिलेटेड टॉपिक है जिसकी आप लोग को समझ नहीं आ रही तो आप वो भी कह सकते हो, मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दूँगी. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक and share with your friends. Thank you so much for your time.